हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने किया था क्वथनांक का उन्नयन, आज उसका अपोजिट करेंगे हिमांक का अवनमन। तो करते बेटा शुरू। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहाँ जो भी हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं ऊपर। अब मैं डायरेक्टली हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको केवल 12th लेवल तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद इसमें ऐड कराता चला जाऊंगा नीट और जेईई लेवल। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डायरेक्ट आपको हवाई नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है? वरना सब सर से ऊपर चला जाएगा, फिर मुझे कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि बच्चों के समझ में आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो करे बेटा, बिल्कुल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह बिंदु, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। और वो उबलने कब लगता है? वो उबलने जब लगता है जब द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं। वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वो उबलने लग जाएगा। अब अगर मेरे पास कोई शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का कोई क्वथनांक होगा। मान लो मैं जल ले लेता हूँ शुद्ध विलायक, तो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैंने इसमें डाल दिया कोई विलेय और विलेय डाल दिया अवाष्पशील, तो अब क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, विलयन बन जाएगा। तो अब जो विलयन बन गया, इसका क्वथनांक बदल जाएगा जल के क्वथनांक से। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसमें मैंने विलेय डाल दिया, और विलेय डालने से विलायक में विलेय की कणों की संख्या बढ़ गई। अब ये अणुसंख्या गुण है क्वथनांक, तो ये इसका जो क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक, ये पहले से बढ़ जाएगा। इसका क्वथनांक पहले से बढ़ जाएगा। लेट सपोज वो हो गया 102 डिग्री सेल्सियस, तो क्वथनांक में उन्नयन कितने का हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन हो गया। इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे मान लो मेरे पास ये वायुमंडलीय दाब है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब। अब जैसे मैं इसे गर्म कर रहा हूँ तो वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर यहाँ पे हो गया। ये है विलायक का क्वथनांक T0B, शुद्ध विलायक का। अब मैंने उसके अंदर डाल दिया, मान लो कोई विलेय, ग्लूकोज, चीनी वीनी, यूरिया। अब उसका जो क्वथनांक है वो पहले से ज़्यादा आ रहा है, ये हो गया TB। अब ये जो दोनों में डिफरेंस है जो बढ़ गया, ये डेल्टा TB, क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा TB आ जाता है TB माइनस T0B। ठीक है। अब मैंने इसका तुम्हें फॉर्मूला भी कराया था बहुत अच्छे तरीके से। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। तो यह है क्वथनांक में उन्नयन। ऐसे ही आज करेंगे हम हिमांक में अवनमन। तो जब वाष्प दाब कम हो जाता है ना, जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक में तो उन्नयन हो जाता है और हिमांक में अवनमन आ जाता है। हिमांक में अवनमन आ जाता है क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास लेट सपोज ये है एक बीकर,
और इस बीकर में मैंने भर दिया वाटर मॉलिक्यूल H2O, 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 H2O। तो अब जैसे मैं कोई विलेय पदार्थ इसमें डाल दूंगा, वो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रुकावट आएगा, रुकावट लाएगा वो। भाई जैसे विलेय कण आ गए यहाँ पे बीच में Na+ आ गए, तो इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। मतलब जो ये जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिडिफाइड होना चाहिए था, उस टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाइड नहीं होता है, और कम टेम्परेचर हमें करना पड़ता है, तो हिमांक में आ जाती है कमी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हिमांक होता क्या है। हिमांक होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वो हिमांक कहलाता है। अब हिमांक में अवनमन क्या है, तो अवनमन का मतलब होता है घटना, तो हिमांक में अवनमन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, अच्छा विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। अगर वाष्प बन गई वो भी बाहर चला गया तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्टेड नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्टेड नहीं होगी, तो इसका मतलब उसमें केवल क्या बचे अब तुम्हारे, केवल विलायक, विलायक के कण, तो वो तो 100 डिग्री कम नहीं होगा, फिर मिला दिया जाता है। तो विलयन के हिमांक में, तो जो विलयन बनेगा डालने के बाद, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, तो हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, और वाष्प दाब घटने पर हिमांक में आ जाती है कमी। तो वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर क्वथनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वाष्प दाब कम हुआ तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, वाष्प दाब ज्यादा हो गया तो क्वथनांक कम हो जाएगा। और वाष्प दाब फ्रीजिंग पॉइंट को होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वाष्प दाब बढ़ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाष्प दाब घटता है जब उसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो उसका जो वाष्प दाब में आती है कमी, इसी वजह से उसके हिमांक में आ जाती है कमी। अब इसका आ जाता है एक फॉर्मूला। तो वाष्प दाब में फॉर्मूला बाद में बताऊंगा यार, एक चीज है ग्राफ से समझते हैं ऐसा थोड़ा सा। जैसे मान लो मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा। अब सपोज करो ये है टेम्परेचर
और ये है वाष्प दाब। ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक का, ये है फ्रोजन कर्व, मतलब ठोस अवस्था। मतलब इस पे अगर द्रव कहीं भी आकर टच करेगा तो वो ठोस में बदल जाए। तो मान लो ये द्रव है यहाँ पर, ये द्रव का वाष्प दाब है इतना, ये द्रव का वाष्प दाब है इतना। अब मैं उसका टेम्परेचर कम करूँगा तो वाष्प दाब भी कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर कम करूँगा तो वाष्प दाब कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यहाँ पे ये मीट कर गया, तो मतलब ये जो टेम्परेचर है ये है विलायक का क्वथनांक T0F। तो ये किसका आ गया? विलायक का शुद्ध। अब मैंने उसमें विलय डाल दिया, विलय डालने पर अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, 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 यहाँ आके मीट कर रहे हैं। अब ये जो हिमांक है इसका पहले से कम आ गया। अब ये जो डिफरेंस आया यही है डेल्टा TF। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। विलायक में से विलयन वाले को घटा देते हैं। तो मान लो ये स्टार्टिंग में वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस, कोई विलायक था और विलायक का जो क्वथनांक है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, कम होके हो गया वो 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितने की कमी आई? 3 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है बेटा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत प्यारा सा, हिमांक में अवनमन वो मोलल सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आ जाएगा KF इंटू M, जहां KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। KF है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो W2 अपॉन M2 अपॉन W1 किलोग्राम में चेंज कर दो 1000। तो बेचा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये आ गया फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा, आराम से कर लेंगे सारे क्वेश्चन इसके। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कराऊंगा मैं, सारे A to Z। टेंशन मत लेना मेरे प्यारे बच्चों, आप ही के लिए तो जी रहे हैं यार, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप ही हमारे दिन हो, आप ही हमारी रात हो, आप ही हमारा सूरज हो, आप ही हमारा चंदा हो। मैं तुम्हारा पेपर देख रहा हूँ यूपी बोर्ड वाले का, कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें क्वेश्चन आया रावल्ट के नियम को स्पष्ट कीजिए। विलयन वाले में से परासरण दाब वाला आया। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? एक प्रोटीन के इतने जलीय विलयन में इतना प्रोटीन, मोलर द्रव्यमान इतना है। परासरण दाब इस बार ये आएगा फिर तो 100%, क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म 4 होते हैं, चारों में से रिपीट होते रहते हैं। तो इस बार आया था परासरण दाब। तो मैंने 4 बताए थे ना आपको, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आज हम इस पे चल रहे हैं, कल इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, चैप्टर खत्म। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, वन ऑफ गुणांक। चलो तो भाई इसका एक क्वेश्चन करते हैं। 1.8 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम यूरिया नहीं ग्लूकोज लेते हैं, 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में
मिलाया जाता है। हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है KF की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसके। अब ये मत समझना कि इतना हल्के सा क्वेश्चन आएगा पेपर में। अभी इसी में वो कह देगा ना विलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए, इसी कोई इसी में डर जाओगे। चलो इसी में ऐड कर देता हूँ, विलियन का हिमांक भी ज्ञात करो। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया। विलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। हिमांक भी बताना है विलियन का। चलो तो बेटा, विलेय की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? यह है W2 1.8 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार देखो, राइटिंग सही हो गई अब है। ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6 का अणुभार ये आएगा 180 ग्राम पर मोल। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा होती है W1 100 ग्राम। ये दे रखे विलायक की, ये दे रखा विलेय का, ठीक है। KF की वैल्यू 1.86। हिमांक में अवनमन, सूत्र का प्रयोग करो। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो भाई 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल। 1.86 इंटू इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 18 आ जाएगा, नीचे बचेगा 10, ये 18 है ही, इससे ये कैंसिल। तो 0.186 केल्विन इतना आ जाएगा हिमांक में अवनमन। अब मुझे निकालना है विलियन का हिमांक। तो ये आ जाएगा T0F माइनस TF। T0F 273.15 होता है वाटर का, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना 0.186। तो ये आ जाएगा आपका TF। भाई TF निकालना है ना, तो इसे इधर ले जाना, तो इतना केल्विन आ जाएगा आंसर। तो देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करते रहो, ऐसे ही मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप जो मैसेज करते रहते हो ना कि हम बहुत वीक है, हमने शुरू से पढ़ाई नहीं करी, हमें विलियन स्कूल में नहीं पढ़ा, हमें टीचर नहीं पढ़ा रहे, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास पढ़ाई की कमी है, पैसों की कमी है, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, परिस्थिति खराब है, ये एक्सक्यूज़ देना बंद करो। हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, हर चीज़ A to Z। किसी भी चीज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आएंगे, जब तक हर चीज़, सारे चैप्टर विद टॉपिक्स, विद न्यूमेरिकल्स, विद सॉल्यूशंस, हर चीज़ इस पर होगी यहाँ पर KS इंस्टीट्यूट पर। A to Z विद नोट्स, विद PDF, सब चीज़, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस मेहनत करते रहो मेरे साथ, आपकी मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत से तो इंसान भगवान को, अपने कर्मों को, सबको अपने वश में कर लेता है, अपनी किस्मत को, सब इंसान के वश में होते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, इंसान के दृढ़ निश्चय के सामने कोई भी चीज प्रबल नहीं है। इंसान के दृढ़ निश्चय के सामने
अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले कुछ करने का तो वो जीवन में हमेशा कामयाब होगा। ठीक है, तो कामयाबी हमारे दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले मेहनत करने का, अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले अपने समय से पढ़ाई करने का, अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू।